हेलो दोस्तों आज हम एमएसटी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे जब हमारे साथी इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनको किस तरह से बैठना है, किस तरह से क्वेश्चनों के जवाब देना है। हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हैं हमारे साथ में मिस्टर श्री राम यादव और श्री राम यादव के द्वारा हम जो भी हमारे टेक्निकल के साथी एमएसटी लेवल के लिए इंटरव्यू देते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसरों पर वीडियो बनाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों रहना हो देश या जाना हो विदेश सबके लिए जरूरी है स्किल। तो आज ही ज्वाइन करें जनहित स्किल। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जी रिज्यूम है। जी सर। मिस्टर श्री राम यादव, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सर मेरा नाम श्री राम यादव। लाउडली दोस्त लाउडली बोलें ताकि और भी साथी आपकी वीडियो को देखें, सही से एक एक वर्ड समझ में आए। जी मेरा नाम श्री राम है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला से रहने वाला हूँ। ओके, अभी आप किस पोस्ट पे काम करते हैं? सर एमएसटी पोस्ट पर काम करता हूँ। एमएसटी, एमएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी स्किल टेक्नीशियन सर। वेरी गुड। और अभी आप कहाँ पे काम करते हैं? रेसिडेंट पारसनाथ सोसाइटी में सर। रेजिडेंशियल सोसाइटी पारसनाथ। ओके, कौन सी कंपनी के पेरोल काम करते हैं? इंटूलस फैसिलिटी सर। ओके, तो श्री राम जी ये बताएं पारसनाथ में टोटल कितने टावर है? 10 टावर है सर। 10 टावर। और टोटल लिफ्ट कितनी लगी हुई है? 20 सर। 20 लिफ्ट। कौन सी कंपनी की है? जॉनसन की। वेरी गुड। और डीजी कितने लगे हुए हैं? 2 डीजी सर। 2 डीजी। कितनी रेटिंग के? 500 के भी का। 500 के लिए। और ट्रांसफॉर्मर? 2 सर लगे। 2। ओके, कौन सी कंपनी के? टेम बोल्ट के। अच्छा, बोल्ट टेम के। है? बोल्ट टेम के। अच्छा, नाम में थोड़ा मिस्टेक है। बोल्ट टेम। सही से देख याद करें नाम क्या है, क्योंकि ज्यादातर एबीए ट्रिकोलाइट इन कंपनियों के आते हैं। बाकी दोस्तों पता भी नहीं है, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेक है। ओके, यहाँ पर टोटल फ्लैट कितने? 12 सर। कितने हैं टोटल फ्लैटों की संख्या कितनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? अच्छा, फ्लैटों की सर 250। 250। एक फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं? एक फ्लोर पर कितने फ्लैट? 2 फ्लोर। 2 फ्लैट। ओके, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। ओके, तो अच्छा ये बताएं श्री राम, आप ड्यूटी पे गए, इंटरव्यूअर इस तरह से पूछेगा, भाई वो कोई सवाल नहीं करता आपसे, आप ही बता दो आप क्या क्या काम करते हो। आप ड्यूटी पे जाते हो, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्या क्या काम करते हो? सर पहले मैं जाता हूँ अपने लीवर से हैंड ओवर लूँगा। उससे ओके। पूछूंगा कोई काम पेंडिंग है कि नहीं है। पेंडिंग होता तो मैं उसको पूरा करूँगा। ओके जी, उसके बाद मैं अपने सुपरवाइजर से मिलूँगा। जी। वो अपना काम जो हो एक्स्ट्रा काम होगा तो एक्स्ट्रा काम बताते हैं, ओके, उसको पूरा करता हूँ। और फ्लैटों में कंप्लेंट में जाते हैं? जी सर। ओके, तो कंप्लेंट का फीडबैक आके देते हेल्प डेस्क से या कौन आपके पास इंजीनियर सुपरवाइजर किसको रिपोर्टिंग करते हैं? सुपरवाइजर को सर। सुपरवाइजर को, तो आके बताते हैं कंप्लेंट डन नॉट डन है? जी सर। ओके, आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा है डीजी ऑल चेक्स, तो डीजी के कितने चेक्स होते हैं? 4 चेक होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। वेरी गुड। ए चेक कब करते हैं? ए चेक सर डेली करते हैं। ओके,
बी चेक, बी चेक सर 300 घंटा या 6 मंथ पर करते हैं। सी चेक, 1500 घंटा या 1 साल पर करते हैं। ओके, डी चेक, 6000 घंटा या 2 साल में 2 साल में करते हैं। वेरी गुड। तो ये पता है आपको कि ए चेक में क्या करते हैं, बी चेक में क्या करते हैं, सी में क्या करते हैं, डी में क्या करते हैं, जी पता? सर, जी सर। ओके। दूसरा नंबर लिखा आपने ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एलटी पैनल। तो एलटी पैनल का चेंज ओवर जानते हैं? जी सर। मान लो मेरा 2 ट्रांसफॉर्मर है जी सर। और उनके बीच में बस कपलर है, तो मुझे दोनों ट्रांसफॉर्मर को चलाना है, तो बस कपलर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑफ रहेगा सर। ओके। और सेम मुझे 2 डीजीओ को चलाना, उनके बीच में जो बस कपलर है ऑफ रहेगा सर। ओके। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एलटी पैनल, ये एलटी पैनल क्या होता है? जिस पर लोड में डालता हूँ वही सर एलटी पैनल, जिसमें सारी लोड रहते हैं। यानी मेन सब स्टेशन, मेन सर भाई सप्लाई। जहां से हम पूरी कंपनी को सप्लाई सप्लाई देते हैं ना, थोड़ा जी। कहने का तरीका, मेन सब स्टेशन जहां से सप्लाई दी जाती है। और एलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? लो टेंशन। वेरी गुड। कितने वोल्टेज होती है एलटी? एलटी में कितने वोल्टेज होते हैं? 220 में सर। भाई 440। 440 एलटी पैनल में जो सप्लाई आती है 440 वोल्टेज ही तो आती है। 650, 700, 800, 900 ऐसे आती है। 440। 440 ओके। तो ऑपरेटिंग चलो ठीक है, मेंटेनेंस में क्या करते हैं आप? पीपीएम कराते हैं सर। पीपीएम, वेरी गुड। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंटिव प्लानिंग मेंटेनेंस। वेरी गुड। प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि हमने पहले से प्लान किया हुआ कब कब इनका मेंटेनेंस करना। जी पीपीएम कैलेंडर में कोड होते हैं, कोड के बारे में जानते हैं? जी सर। जैसे डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकली। वेरी गुड। एम का मतलब? मंथली। वेरी गुड। और क्यू का मतलब? क्वार्टरली, मानी छमाही। 3 महीने। अच्छा 3 महीने। और एच का मतलब? हाफली। हाफली। और वाई का? ईयरली। ईयरली। यानी ये पीपीएम कैलेंडर के कोड होते हैं। अच्छा, पीपीएम करना आपको, मान लो एलटी पैनल का क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या जरूरत है पीपीएम के दौरान, क्या क्या चीजें चाहिए आपको? कॉटन। कॉटन क्या? कपड़ा सर। ओके। और सर स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर सेट बोले है ना, स्क्रू ड्राइवर पूरा बोले सेट। दोस्त। हाँ। और स्प्रे। स्प्रे सर साफ करने के लिए उसके। अच्छा स्प्रे दोस्त, कई बार हमारे साथी सही से कह नहीं पाते, यानी सीआरसी। सीआरसी है ना, सीआरसी स्प्रे। ओके। और प्लायर चाहिए? प्लायर सर। प्लायर चाहिए ना। और ध्यान नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं दोस्त, मोस्टली भाई सीआरसी हो गई, कॉटन क्लॉथ हो गया, स्क्रू ड्राइवर सेट हो गया, कम्युनिकेशन प्लायर हो गया, एयर ब्लोअर है ना भाई। एयर ब्लोअर मोस्टली ऊपर से जो भी गंदगी होगी एयर ब्लोअर की मदद से हम साफ कर देंगे। जी जी। और यदि हम किसी एसीबी का पीपीएम कर रहे हैं तो ग्रीस भी चाहिए, है ना? जी सर, ग्रीस। तो इस तरह की चीजें हमें पीपीएम के लिए चाहिए, है ना? आपने लिखा है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसीबी, एमसीसीबी, एमसीबी। तो एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमसीबी की सर? एमसीबी मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर। ओके। एमसीसीबी? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एसीबी? एयर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एसीबी देखी आपने? जी सर। ऑपरेट की है? जी सर। बाहर निकालने को एसीबी को क्या कहते हैं? रिंग आउट, रैंक आउट। रैक आउट, वेरी गुड। और अंदर करने को? रैक इन। रैक इन। एसीबी कितनी प्रकार की होती है?
एसी भी दो प्रकार के होते हैं, वेरी गुड। कौन कौन सी OTI WTI। नहीं, है? एसी भी दो प्रकार। अच्छा वो याद है सर, EDO और MDO। वेरी गुड, वेरी गुड। ईडीओ किसे कहते हैं? EDO जो एसी सप्लाई से चार्ज होता है सर 220 वोल्ट से, ओके। और मैनुअली ये ऑन ऑफ हो जाता है। हाँ, इसे ऑन ऑफ करने के लिए मुझे मैनुअली, अरे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है सर। ऑटोमेटिकली। जी, अच्छा, ऑन ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। चलो कोई नहीं। दोस्त, थोड़ा सा हमारे साथी सही से इंटरव्यूअर को बता नहीं पाते भाई, दो प्रकार की एसीबी होती है, ईडीओ और एमडीओ। ईडीओ यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉआउट, एमडीओ मैनुअल ड्रॉआउट। जिस एसीबी को हम कितनी भी बार ऑन या ऑफ करें हमें स्प्रिंग चार्ज ना करनी पड़े, ईडीओ एसीबी। और जिस एसीबी को हम जितनी बार ऑन ऑफ करें हमें प्रत्येक बार स्प्रिंग चार्ज करनी पड़े, उस प्रकार की एसीबी को एमडीओ। ठीक है। एसीबी में जो चार्जिंग मोटर होती है वो कितने वोल्टेज सप्लाई से वर्क करती है? 220 वोल्टेज। वेरी गुड। दोस्तों वैसे वो यूनिवर्सल मोटर होती है, एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर सकती है, बट मोस्टली हर साइड पे 220 पर ही वर्क करती है। एसीबी में कितने प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं? 4 प्रकार के कॉन्टैक्ट। ओके, कौन कौन से? फिक्स कॉन्टैक्ट, मूवी कॉन्टैक्ट, एक्जर्ली कॉन्टैक्ट, जॉ कॉन्टैक्ट। वेरी गुड। एसीबी के अंदर कितनी रिले लगी होती हैं? 3 रिले लगी होती है। कौन कौन सी? DC शंट रिले, हाँ, अंडर वोल्टेज रिले, ओके, क्लोजिक रिले। वेरी गुड। ऑपरेटिंग एलटी एंड एचटी पैनल। एचटी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई टेंशन। ओके। एलटी और एचटी सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है? LT में सर लोड, LT में लोड अधिक रहता है, वोल्टेज कम, और ST में लोड कम रहता है, वोल्टेज अधिक। वेरी गुड। दोस्तों बहुत ही अच्छा आंसर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलटी एंड एचटी? यानी कि एलटी के अंदर लोड अधिक होता है, वोल्टेज कम होते हैं, और एचटी में एम्पियर कम होते हैं, वोल्टेज अधिक होते हैं, है ना? बहुत अच्छा जवाब दिया। आपने लिखा है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर है आपकी साइट पर? ड्राई टाइप की। ड्राई टाइप। ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं? 3 सेफ्टियां होती हैं। वेरी गुड। कौन कौन सी? OTI, डोर लिमिट स्विच, और जस्ट फैन। वेरी गुड। ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को कहां लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर? ड्राई टाइप बेसमेंट में सर लगाते हैं। उसको ग्राउंड फ्लोर पे लगा सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं लगा सकते? सर उसके लिए वो, ये ग्राउंड फ्लोर पर मैं लगाऊंगा तो उसके लिए ऊपर से या तो अलग से रूम बनाना पड़ेगा, या तो उसको ढकने के लिए टीन की आवश्यकता पड़ेगी। वेरी गुड। दोस्तों कितना अच्छा आंसर दिया भाई। कई बार इंटरव्यूअर हमारे साथियों से जिद करने लगता है कि भाई ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को बेसमेंट में क्यों लगाते हैं, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे लगाना चाहता हूं। तो कितना अच्छा जवाब है कि या तो हम कोई रूम बनाएंगे या कोई रेन प्रोटेक्टेड टीन सेट बनाएंगे ताकि बारिश की बूंद ना जाए। जी। अटेंड ऑल फ्लैट कंप्लेंट, अटेंड ऑल कॉमन एरिया लाइट। ओके, तो ये बताएं श्री राम, वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज वह बल सर जो AC सर्किट, और जो AC सर्किट है किसी इलेक्ट्रॉन में फिला होती है उसे वोल्टेज कहते हैं। वह बल AC सर्किट किसी इलेक्ट्रॉन में फिला होते हैं उसे वोल्टेज। और करंट क्या है? हाँ, वह AC बल्ब जिसे करंट और AC बल्ब। तसल्ली से बोले, पहले समझ समझ के बोले क्या बोलना चाहते हैं, तसल्ली से बोले। वोल्ट याद नहीं आ रहा सर इसका डिफरेंशिएशन देने के लिए। वोल्टेज वह बल्ब
जो जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको वी में मापा जाता है। करंट क्या है? करंट सर, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे हम करंट कहते हैं। वेरी गुड। यानी कि किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, किसी केबल में इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने को करंट कहते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज करते हैं? नेफ्था मिनरल ऑयल। नेफ्था मिनरल ऑयल, वेरी गुड। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर जानते हैं? ब्रीदर जी सर। क्या होता है? या सर एक सांस लेता है ब्रीदर। ट्रांसफार्मर किस कंडीशन में सांस लेता है? जब यह अधिक लोड पड़ने की वजह से मेरा मैं टैंक और कंजर्वेटर लगा रहता है, उसमें एक जगह रहता है कंजर्वेटर में, जो हमारा हीट होता है उसकी वजह से ये वीडियो में कवर हो रहे हैं ना, ज्यादा पीछे तो नहीं है। इसमें एक प्रकार जब हमारा ट्रांसफार्मर हीट होता है उसकी वजह से एक गैस उत्पन्न होती है, गैस को निकालने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा जी सर। यानी सही से थोड़ा सा प्रमाणित नहीं कर पाए। ब्रीदर का कार्य होता है जब हमारे ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है, तो भाई लोड पड़ेगा तो वाइंडिंग हीट होगी, और वाइंडिंग हीट होगी तो फिर ऑयल हीट होगा। अच्छा सर। तो कंजर्वेटर हमारे ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी वैकेंट प्लेस होता है वहां की ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है ब्रीदर से, है ना जी, बाहर निकलती है। भाई हम सांस लेते हैं तो छोड़ते भी तो हैं, तो जब हमारे लोड पड़ेगा ऑयल फैलेगा तो जो भी कंजर्वेटर का खाली स्थान है उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन थी वो बाहर निकल जाएगी। और जब धीरे धीरे ट्रांसफार्मर पर लोड घटता है तो धीरे धीरे ऑयल सिकुड़ता है, ठंडा होता है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर सांस लेता है। यानी आप सादा भाषा में ये बोल सकते हैं, जब ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है तो खाली स्थान की ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और जब लोड घटता है तो ऑयल सिकुड़ता है, वहां से सांस लेता है ट्रांसफार्मर। ब्रीदर में जो सिलिका जेल यूज करते हैं, जब वो अच्छी होती है तो किस कलर की होती है? ब्लू कलर की। वेरी गुड। और नमी सोखने पर किस कलर की हो जाती है? पिंक कलर की। वेरी गुड। ये बताएं सिंगल फेस में कितने वोल्टेज होते हैं? 220 वोल्टेज। और थ्री फेस में? 440। ये 440 क्या है, तो जब सिंगल फेस में 220 है तो थ्री फेस में तो 660 होंगे। ऐसा क्यों? 440 क्यों बोलते हैं सर? किन्हीं दो फेसों में बोले किन्हीं दो फेसों को जोड़ा जाए, वोल्टेज को हम ऐसा मापते हैं सर। भाई दो का क्यों मापते हैं? यस नो? नो सर। ओके दोस्त, जो एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई की पोलरिटी क्या है, चेंज होती रहती है। तो हम किन्हीं दो फेसों का जो मेजर करते हैं उसी को लाइन वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि जब हम मेजर करते हैं किसी ना किसी एक फेस की पोलरिटी नेगेटिव वे में होती है, इसलिए हम हमेशा दो का ही मेजर करते हैं। ठीक है। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एसी सप्लाई, हाँ भाई ये लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ये सप्लाई है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? लाइट की एक सर अभी तो बोला था भाई 50। वेरी गुड। 50 Hz यानी 50 हर्ट्ज। और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसकी 0 रहेगी। वेरी, तो जोर से बोलो भाई, हैं कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं बोल रहे? जब तुम्हें पता, इन्होंने जवाब दिया 0। 0 होती है कि 10 होती है? 0 होती है। यार मैंने तो 10 पढ़ा। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है सर, डीसी की। पक्का? जी सर। तो दोस्तों डायरेक्ट कई बार इंटरव्यूअर हम सही जवाब देने के बाद यदि इंटरव्यूअर आपको चेंज करना चाहता, जैसे इन्होंने बोला डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, मैंने कहा नहीं 10 होती है, तो इन्होंने कहा नहीं सर 0 होती है।
जब हम सही हैं तो भाई अपनी बात को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले, सर सुनने ही होती है, जैसा कि श्री राम ने जवाब दिया। ओके, तो दोस्तों आप सभी साथी कमेंट करके बताएं कि भाई एमएसटी इंटरव्यू के लिए मिस्टर श्री राम सेलेक्टेड हुए या फेल हुए। मेरी तरफ से मैंने मोस्टली जितने भी क्वेश्चन करे, कोई भी पर्सन जब इंटरव्यू देता है तो 100% कोई नहीं होता, पर मोस्टली हम एवरेज बात करें तो मोस्टली अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर श्री राम ने दिए हैं। तो मेरी तरफ से एमएसटी इंटरव्यू के लिए श्री राम सेलेक्टेड हैं। आप लोग भी कमेंट करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल के साथ में। और हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी ऑफलाइन कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं जल्द से जल्द आए, हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें। या जो साथी कई वर्ष से टेक्निकल के एक ही पद पर कार्यरत हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो वो भी साथी हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और 100% पद प्रमोशन की जॉब जनित स्किल सेंटर द्वारा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हम हर वीडियो में कहते हैं आज तक कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिसने हमारे सेंटर से कोर्स ज्वाइन किया हो और जिनको हमने जॉब प्रोवाइड ना किया हो। हर एक साथी पर हम पूरा फोकस रखते हैं, चाहे हमारे साथी कितने भी कमजोर से कमजोर हो, हर एक साथी को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर हमारे जनित स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।